हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया हुआ है विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एस सेंटर आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच एज शोन इन द गिवन फिगर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को सेंटर मान के तीनों वर्टेक्स से एक एक आर्क ड्रॉ किया गया, ठीक है, और उस आर्क का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल के साइड दिया हुआ है ए बी 14 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सेक्टर का एरिया हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ, ये जो एंगल तो दिया हुआ नहीं है कि ये सेक्टर बन रहा है तो इस सेक्टर का एंगल कितना है, इस सेक्टर का एंगल कितना है, ये एंगल दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको नाम दे देते हैं θ1, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको नाम दे देते हैं θ2, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको नाम दे देते हैं θ3, ठीक है। तो अच्छा, पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया भी हमें निकालना है। तो ट्रायंगल में तीनों साइड दिया हुआ है, तो अगर हमें ट्रायंगल का तीनों साइड पता होता है तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो हीरोन्स फार्मूला थोड़ा लेंदी होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें 14, 48 और 50, तो इसमें शायद पाइथागोरस थ्योरम फिट हो रहा है कि नहीं, पहले हम ये चेक करके देख सकते हैं। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिट हो जाएगा तो ये फिर राइट ट्रायंगल हो जाएगा, तब हम सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार चेक करके देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड जो है वो अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 48 का स्क्वायर होता है 2304। ये स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक होता है, जो नंबर 50 से छोटा होता है उसके एग्जाम्पल से 48 का स्क्वायर निकालना। ये 50 से 2 छोटा है तो 25 में से 2 छोटा कर देंगे, तो 25 में से 2 छोटा करेंगे तो हो जाएगा 23 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 04। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सब ट्रिक्स डिटेल में रहेगा, ठीक है। अभी 48 का स्क्वायर हो गया 2304, 196 प्लस 2304 ये हो गया 2500, और अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं 50 का स्क्वायर तो वो भी आ जाता है 2500। यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। हेयर AB square plus BC square is equal to AC square. Therefore, triangle ABC is right angled triangle, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल एट एंगल बी, ठीक है। तो अब इसका एरिया काफ़ी सिंपल तरीके से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस दिया हुआ है 48 और हाइट हो गया 14, तो 2 से कट गया ये 7 बार में 48 इंटू 7, 7 8 56, 5 कैरी 7 4 28 और 5 3 3 6, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तीनों सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। एरिया ऑफ तीनों सेक्टर के एरिया का सम, तो इस वाले सेक्टर का एरिया θ1 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इस वाले सेक्टर का एरिया θ2 बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। हर एक जगह हम आर स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है। अगर सबका रेडियस अलग अलग होता, इसका 5, इसका 10, इसका 8, तब हम यहाँ पे सिंबल अलग अलग यूज़ करते हैं, एक जगह कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन सबका रेडियस सेम है इसीलिए सबके लिए हम सेम सिंबल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया और 360 भी कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 360 भी कॉमन आ गया, तो बच गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है। अब कौन सा एंगल कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू
θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये क्या हो गया 180, ठीक है। तो 180 से कट गया 2 बार में, तो 1/2 पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1/2 पाई का वैल्यू बोला 3.14 यूज़ करने, तो 1/2 इंटू 3.14 और रेडियस दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5, तो 2 से कट जाएगा ये 1.57 बार में, तो 1.57 इंटू 5 इंटू 5 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 157 को 25 से, ठीक है। तो इसका भी एक तरीका होता है, किसी भी नंबर को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको 100/4 लिख के 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी इजी तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको 25 से, तो हम क्या करेंगे 157/100, यहाँ तो डेसिमल हटा लेंगे और 25 के बदले हम लिख सकते हैं 100/4, ये 100 कट गया, 4 से डिवाइड करना है इसको 157/4, तो 4 से डिवाइड करना काफ़ी इजी होता है, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 3, 37, 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचा 1, 4 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचे तो उसके पीछे हम लिखते हैं 0.25, तो ये आ गया 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर तीनों सेक्टर का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया आया था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीनों सेक्टर का एरिया आ गया 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड पार्ट है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसमें से सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, 336 माइनस 39.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 336 में से 39 माइनस कर लेते हैं, फिर 25 बाद में चाहे 0.25 लगा लो यार, 0.00, तो यहाँ पे आ गया 0.75, ये बन गया 5, 15 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 6, ये हो गया 2, 32 में से 3 गया तो 32, 12 में से 3 गया 9, तो ये हो जाएगा 296, तो 296.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।